केस की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। योर ऑनर, आज मैं अपना आखिरी विटनेस आपके सामने पेश करना चाहूंगा और उसका नाम है झनक। परमिशन ग्रांटेड। मिस जनक, विटनेस बॉक्स में आइए। आपका नाम? झनक। पूरा नाम बताइए ताकि इस कोर्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। झनक भानुशाली। योर ऑनर, कोर्ट में हर गवाह गवाही देने से पहले ये कसम खा के आता है कि वो सच बोलेगा। और अब शुभो को भानुशाली नाम से भी ऐतराज है और अब झनक को घेरने की कोशिश में लगा है, पर लेकिन आपके की विटनेस और क्लाइंट तो पहले से ही झूठ बोलने लगे। भानुशाली, भानुशाली कहा ना? अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि तुम बृजभूषण भानुशाली की ही बेटी हो। योर ऑनर, इनके हर सर्टिफिकेट में, हर डॉक्यूमेंट में इनका नाम झनक रायना मेंशन है। अब आप बताएंगे कि आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपकी जानकारी के लिए याद दिला दूं कि इस कोर्ट में यह बात प्रूव हो चुकी है कि झनक सृष्टि मुखर्जी और बृजभूषण भानुशाली की बेटी है। वे? हाँ, कानूनी दाव पेच के हिसाब से यह बात साबित नहीं हुई है, लेकिन एक मां हमेशा भली भांति जानती है कि उसकी बेटी का बाप कौन है। और अब पूरा का पूरा खेल इस एक नाम और पहचान पर ही टिकी है। तो अब लेकिन माय लॉर्ड, हमने कोर्ट में जो ऑडियो क्लिप प्ले किया था उससे साफ साफ प्रूव होता है कि सृष्टि मुखर्जी ही झनक की मां है। और बृजभूषण भानुशाली जी ने खुद झनक के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि वही इनके पिता है। अब डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स में क्या लिखा है वो मायने नहीं रखता। इनको जो टाइटल ठीक लगा वही उन्होंने अपने नाम के आगे लगाकर आपको बता दिया। वो चाहती तो झनक के आगे रायना लगाकर इस बहस को यहीं खत्म कर सकती थी, लेकिन झनक ने सच का साथ दिया। मिस्टर रॉय, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। और अब जज लॉयर को आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। और अब चलिए, मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ एक बात बताइए, उस दिन शूट के दौरान आप अचानक वहां से गायब हो गई थी, फिर क्या हुआ? शूट के दौरान मेरे पास एक प्रोडक्शन बॉय आया और उसने मुझसे बोला कि अनिरुद्ध बोस वो सीढ़ी से गिर गए हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, उन्हें चोट आई है बहुत, और वो एक दिन पहले ही हॉस्पिटल से वापस आए थे और काफी बीमार भी थे वो। और ये सुनते ही मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी और मैं प्रोडक्शन मैनेजर के पास गई, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। और उस समय मैं अपने एक्टर फ्रेंड आदित्य कपूर के साथ ही शूट कर रही थी और उन्होंने फिर उसी प्रोडक्शन बॉय को अलॉट किया कि वो मेरे लिए सब कुछ अरेंज करे, कार, ड्राइवर, एवरीथिंग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं गाड़ी में जाकर बैठ गई। इतनी घबराई हुई थी तो मैंने ये भी नहीं देखा कि गाड़ी कौन चला रहा है, कौन मेरे साथ है। बस मैं जल्द से जल्द अनिरुद्ध बोस के घर पहुंचना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जिस रास्ते हम जा रहे हैं वो तो मुझे किसी और रास्ते से लेकर जा रहे हैं, और वो रास्ता अनिरुद्ध बोस के घर तक नहीं जाता था। मैंने जब उनसे सवाल पूछा तो ड्राइवर ने पलट के जब मुझे जवाब देने की कोशिश की तो मैंने देखा कि वो कोई सिर्फ ड्राइवर नहीं था बल्कि वो तेजस था।
बहुत ज्यादा घबरा गई थी, डर गई थी। मैंने रिवोल्ट किया, चीखी चिल्लाई, मैंने बोला कि मुझे वो लोग जाने दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब जो बातें झनक की जुबानी सुन रहे हैं सब, ये सुनकर सभी चौंक गए। आखिर तेजस का जिक्र हो ही गया, उसका मतलब वो इसी शहर में था उस वक्त। फिर मैंने नोटिस किया कि वो मुझे किसी सुनसान रास्ते पे लेके जा रहा है, जंगलों में। उसके बाद एक नदी के पास। और देर में मैं गाड़ी से निकलने की कोशिश ही करती, उस प्रोडक्शन बॉय ने मेरे मुंह पे कुछ स्प्रे मारा, जिससे मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगी, फिर ब्लैकआउट। मुझे उसके बाद याद नहीं है कि क्या हुआ। और फिर What a story! How interesting is that? How interesting! मिस्टर बोस, आपको हंसी क्यों आ रही है? Your Honor, क्योंकि इस कहानी में दम नहीं है। बड़ा ही वीक प्लॉट है। आपको सुन के ऐसा नहीं लगा कि 4th स्टैंडर्ड का बच्चा हो, स्क्रिप्ट लिख के बैठा हो और ये सोच रहा हो कि स्टोरी सुनाने के बाद उसको शाबाशी मिलेगी यहां पर। और अब शुभो की ओर देखती है झनक कि कैसे उसकी सच्ची कहानी पर भी टिप्पणियां करते नहीं थक रहा शुभो, पर किसी के जख्म पर नमक छिड़कने की आदत सी हो गई है शुभो को भी। एंड योर ऑनर, टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्शन टीम जो शूटिंग में कंपनी को हायर करती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिस कंपनी से वो गाड़ियां लेती है उसी कंपनी से ही ड्राइवर्स रिक्रूट किए जाते हैं। और ड्राइवर्स रिक्रूट करने का एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, और हर ड्राइवर का बैकग्राउंड चेक किया जाता है। लेकिन इनका कहना है कि तेजस श्रीनगर से आया और एक ही दिन के अंदर ड्राइवर गिल्ड से अपना कार्ड बनाकर इनके शूट पर पहुंच गया। चलिए मान लेते हैं ऐसा हुआ होगा। और सुनिए, तेजस ने गाड़ी के अंदर इनके ऊपर स्प्रे किया और ये फेंट हो गई। क्या कहा था? ब्लैकआउट हो गई। एक बात बताइए कि आपको पता है साइंस नाम की चीज भी होती है इस दुनिया में, आप उसे भी डिनाई करती हैं? योर ऑनर, एक गाड़ी का वजन 1200 से 2000 किलो के बीच में होता है। गाड़ी नदी में गिरती है, इनके हिसाब से गाड़ी तैरती रही, गाड़ी के दरवाजे बंद थे और ये इतने टाइम तक उस गाड़ी के अंदर सरवाइव कर गई। वाओ, आबरा का डाबरा, तो जादू हो गया। कमाल की बात है। और अब एक एक करके झनक की कही हर बात को नकारने में लगा है कोर्ट के सामने आज शुभो, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण गवाही है। और अब इनके पास तो सुपर पावर्स हैं। इतनी देर बिना सांस लिए गाड़ी के अंदर कैसे सरवाइव कर गई? आर यू सुपर वुमन? जनक रैना, नहीं, भानुशाली, एक काम करते हैं, हम आपको बॉर्डर पे भेज देते हैं। भाई, देश की रक्षा हो जाएगी, देश का भला हो जाएगा, और इसी बहाने कोर्ट के सामने आपकी बकवास सुनने से हमें निजात मिल जाएगा। और आज शुभो ने ऐसा मजाक बना दिया झनक की एहसासों का कि कोर्ट में बैठे विपक्ष की हंसी छूट गई और एक तरह से झनक की आधी अधूरी बात को ही खारिज करने चला शुभो। हर मोड़ पर शुभो झनक के सामने दीवार बनकर खड़ा है, पर सृष्टि को बचाने में लगा है। पर जो बात कोर्ट के सामने आया है वो भी पहली बार ही उजागर भी हुआ है। पर जैसा बृजभूषण ने कहा था, आज झनक अपने गुस्से पर काबू रखी हुई है। तो अब आगे और क्या होने वाला है इस कोर्ट में, ये देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, क्योंकि होशियार होना तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को बेवकूफ़ समझना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।